The superpower that most people have lost. आज की दुनिया में एक अजीब प्रॉब्लम है। लोग पहले से ज्यादा बिजी हैं, लेकिन पहले से कम प्रोडक्टिव। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हाई स्पीड इंटरनेट है, एआई टूल्स हैं, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, और फिर भी हम अक्सर फील करते हैं कि दिन भर काम करने के बाद भी कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं हुआ। सुबह उठते ही फोन चेक करना, एक नोटिफिकेशन आई, फिर एक मैसेज, फिर इंस्टाग्राम रील, फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन, फिर व्हाट्सएप ग्रुप, और देखते ही देखते 30 मिनट्स गायब। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। रियलिटी में हम अपना फोकस टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। और यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में कैल न्यूपोर्ट अपनी फेमस बुक डीप वर्क में बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल कोडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्किंग भी नहीं है। सबसे वैल्यूएबल स्किल है द एबिलिटी टू फोकस डीपली। एक ऐसी एबिलिटी जो दिन ब दिन रेयर होती जा रही है। और जो लोग इस स्किल को मास्टर कर लेंगे वो फ्यूचर के विनर्स होंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक सिंपल सवाल: कब आखिरी बार तुमने किसी इंपॉर्टेंट काम पर बिना किसी इंटरप्शन के पूरे 1 घंटे फोकस किया था? ना फोन, ना नोटिफिकेशंस, ना सोशल मीडिया, ना रैंडम थॉट्स, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। अगर याद नहीं आ रहा तो तुम अकेले नहीं हो। आज दुनिया के करोड़ लोग इसी प्रॉब्लम का शिकार हैं। उनका ब्रेन कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस का एडिक्ट बन चुका है, और इसी वजह से डीप वर्क पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में 2 तरह के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। पहले वो लोग जो रैपिडली डिफिकल्ट थिंग्स सीख सकते हैं, और दूसरे वो लोग जो हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों चीजों का फाउंडेशन एक ही स्किल पर डिपेंड करता है: डीप फोकस। अगर तुम डिफिकल्ट स्किल सीखना चाहते हो, फोकस चाहिए। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, फोकस चाहिए। अगर तुम कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, फोकस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। हर ऐप तुम्हारा अटेंशन चाहती है, हर कंपनी तुम्हारा स्क्रीन टाइम चाहती है, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को इंटरप्ट करना चाहता है। तुम्हारा अटेंशन एक प्रोडक्ट बन चुका है, और जितना ज्यादा अटेंशन कंपनीज कैप्चर करती हैं, उतना ज्यादा पैसा कमाती हैं। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तुम नहीं खरीद रहे, प्रोडक्ट तुम खुद हो। तुम्हारा अटेंशन बिक रहा है, और जब अटेंशन बिकता है, फोकस मरने लगता है। यही रीजन है कि आज बहुत लोग एक बुक के 10 पेजेस भी कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ पाते। एक मूवी देखते वक्त भी फोन चेक करते रहते हैं, काम करते वक्त भी 50 टैब खोल के बैठे रहते हैं, और फिर वंडर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्यों लो है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। फ्यूचर उन लोगों का है जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। एक टाइम था जब फैक्ट्रीज वैल्यूएबल थी, फिर इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल हुई, अब अटेंशन वैल्यूएबल है। और जिसने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। अब सवाल है, डीप वर्क एग्जैक्टली क्या है? कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को डिफाइन करते हैं एज professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. Simple words में, जब तुम किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस लगाते हो और अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करते हो, तब तुम डीप वर्क कर रहे होते हो। एग्जाम्पल्स: एक प्रोग्रामर जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक राइटर जो बुक लिख रहा है, एक स्टूडेंट जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट डीपली समझ रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा है, एक डिजाइनर जो इनोवेटिव सोल्यूशन डिजाइन कर रहा है। ये सब डीप वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। इन सब सिचुएशंस में ब्रेन को डीपली एंगेज होना पड़ता है, और इसी एंगेजमेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। अब इसका ऑपोजिट भी समझते हैं, जिसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क वो टास्क हैं जो ज्यादा कॉग्निटिव एफर्ट डिमांड नहीं करते, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, नोटिफिकेशंस देखना, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रैंडम ब्राउजिंग, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। ये टास्क ईजी लगते हैं, और इसीलिए ब्रेन नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। डीप वर्क डिफिकल्ट होता है, शैलो वर्क कंफर्टेबल होता है। डीप वर्क ग्रोथ देता है, शैलो वर्क बिजी फील करवाता है। डीप वर्क फ्यूचर बिल्ड करता है, शैलो वर्क सिर्फ टाइम कंज्यूम करता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न वर्क प्लेस शैलो वर्क को रिवॉर्ड करता हुआ दिखाई देता है। जो बंदा हर ईमेल का इंस्टेंट रिप्लाई देता है, प्रोडक्टिव लगता है। जो हर मीटिंग अटेंड करता है, बिजी लगता है। जो हमेशा ऑनलाइन दिखता है, हार्ड वर्किंग लगता है। लेकिन रियलिटी अलग है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम चीज नहीं है। बहुत लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं करते, और कुछ लोग सिर्फ 3-4 घंटे डीप वर्क करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। डिफरेंस एक्टिविटी में नहीं, फोकस में है।
हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट थिंकर्स को देखो। कार्ल जुंग ने अपने घर से दूर एक आइसोलेटेड टावर बनाया था जहां वो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर काम करते थे। बिल गेट्स फेमस थिंक वीक्स लेते थे जहां वो पूरी तरह आइसोलेटेड होकर पढ़ते और सोचते थे। जेके रॉलिंग ने फाइनल हैरी पॉटर बुक कंप्लीट करने के लिए होटल रूम रेंट किया था ताकि डिस्ट्रैक्शन से बच सके। इन लोगों को पता था कि ग्रेट वर्क डीप कॉन्सेंट्रेशन से ही निकलता है। आज के टाइम में प्रॉब्लम और डेंजरस हो गई है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस अब पॉकेट में रहते हैं। हम उन्हें साथ लेकर चलते हैं और जब भी थोड़ा सा बोर्डम आता है हम फोन निकाल लेते हैं। लाइन में खड़े हो फोन, लिफ्ट में हो फोन, बस का वेट कर रहे हो फोन, खाली 30 सेकंड्स मिले फोन। हमने बोर्डम को टॉलरेट करना ही भूल दिया है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर पाते तब तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट बन जाता है और एडिक्टेड ब्रेन डीप वर्क नहीं कर सकता। इमेजिन एक एथलीट जो रोज जंक फूड खाता है, कंपटीशन के दिन उसकी परफॉर्मेंस वीक होगी। सेम चीज ब्रेन के साथ होती है। अगर ब्रेन रोज इंस्टेंट डोपामिन कंज्यूम करेगा तो फोकस वीक हो जाएगा। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन मिले। डीप वर्क ब्रेन को ट्रेन करता है कि एक ही चीज पर लॉन्ग टाइम तक अटेंशन मेंटेन करो। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं। इसीलिए आज फोकस रेयर हो गया है और जब कोई चीज रेयर और वैल्यूएबल दोनों हो जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू एक्सप्लोड कर जाती है। डीप वर्क एग्जैक्टली वैसे ही स्किल है। कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल इक्वेशन देते हैं। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इसका मतलब सिंपल है, सिर्फ आवर्स मैटर नहीं करते, फोकस की इंटेंसिटी भी मैटर करती है। दो लोग 4 घंटे काम कर सकते हैं, एक बंदा डिस्ट्रैक्शंस के साथ, दूसरा बंदा डीप वर्क मोड में। रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा। डीप वर्क करने वाला बंदा ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, ज्यादा सीखेगा, ज्यादा ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। यही रीजन है कि कुछ लोग एवरेज इंटेलिजेंस के होने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। उनका सीक्रेट टैलेंट नहीं होता, उनका सीक्रेट फोकस होता है। आज के टाइम में बहुत लोग अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोकस इंप्रूव करने की नहीं, जबकि फोकस इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई करता है। एवरेज इंटेलिजेंस इंटू डीप फोकस इक्वल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। हाई इंटेलिजेंस इंटू कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स एवरेज रिजल्ट्स। ये प्रिंसिपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हें कन्विंस करता है कि प्रोडक्टिविटी टूल्स ही सोल्यूशन है। न्यू ऐप, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू प्लानर, न्यू टेक्निक। लेकिन रियल सोल्यूशन ज्यादा सिंपल है, फोकस। एक फोकस्ड ब्रेन 1000 प्रोडक्टिविटी हैक से पावरफुल होता है और इसीलिए डीप वर्क एक सुपर पावर है। एक ऐसी सुपर पावर जो ऑलमोस्ट सबने लूज कर दी है, लेकिन जो लोग इसे वापस डेवलप कर लेंगे वो फ्यूचर में अलग लेवल पर परफॉर्म करेंगे। पार्ट 1 में हमने समझा कि डीप वर्क क्या है, क्यों वैल्यूएबल है और क्यों मॉडर्न वर्ल्ड हमारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है। पार्ट 2 में हम कैल न्यूपोर्ट के पावरफुल रूल्स एक्सप्लोर करेंगे जिनके थ्रू कोई भी इंसान डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकता है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। Deep Work Part 2. The rules that can transform your focus forever. अब तक हमने समझा कि डीप वर्क क्या है और क्यों आज की दुनिया में ये एक सुपर पावर बन चुका है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादा लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? आंसर सिंपल है, क्योंकि डीप वर्क नेचुरल नहीं है। हमारा ब्रेन नेचुरली इजी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और डीप वर्क दोनों चीजों के ऑपोजिट है। ये डिफिकल्ट है, ये अनकंफर्टेबल है और इसका रिवॉर्ड इमीडिएटली नहीं मिलता। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन करना पड़ता है। बुक में कैल न्यूपोर्ट कुछ पावरफुल रूल्स शेयर करते हैं जो किसी भी इंसान को डिस्ट्रैक्शन से फोकस की तरफ ले जा सकते हैं। और पहला रूल है रूल नंबर 1, वर्क डीपली। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ विल पावर का गेम है, लेकिन रियलिटी में विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ते रहोगे तो इवेंचुअली हार जाओगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, रिचुअल्स क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो डीप वर्क को ईजी बना दे। इमेजिन करो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम डिसाइड करते हो कि आज 3 घंटे पढ़ोगे, लेकिन फोन टेबल पर पड़ा है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आ रही हैं, इंस्टाग्राम ओपन है, यूट्यूब रिकमेंडेशन सामने हैं। अब तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड टेम्पटेशन से फाइट करेगा और ये फाइट एनर्जी कंज्यूम करेगी। रिजल्ट, फोकस वीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम फोन दूसरे रूम में रख दो, इंटरनेट बंद कर दो, डेस्क क्लीन कर दो और एक फिक्स्ड स्टडी ब्लॉक सेट कर दो, तो डीप वर्क ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाएगा। यही रीजन है कि कैल न्यूपोर्ट रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस पर बहुत एम्फसाइज करते हैं। हर डीप वर्क सेशन के पहले कुछ क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। मैं कहाँ काम करूंगा, कितनी देर काम करूंगा, किस टास्क पर फोकस करूंगा, किस चीज को अवॉइड करूंगा। जितना ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर होगा उतना कम मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी।
और उतना ज़्यादा फोकस मिलेगा। सक्सेसफुल एथलीट्स रिचुअल्स यूज करते हैं, सक्सेसफुल म्यूजिशियंस रिचुअल्स यूज करते हैं, सक्सेसफुल राइटर्स रिचुअल्स यूज करते हैं, डीप वर्कर्स भी रिचुअल्स यूज करते हैं, क्योंकि रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब सीरियस वर्क का टाइम है। डिफरेंट डीप वर्क फिलॉसफीज। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर इंसान का डीप वर्क स्टाइल अलग हो सकता है। कुछ लोग मोनास्टिक अप्रोच यूज करते हैं। इस अप्रोच में डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऑथर्स मंथ्स तक आइसोलेशन में रहकर बुक्स लिखते हैं। कुछ रिसर्चर्स सोशल एक्टिविटीज मिनिमाइज कर देते हैं। ये अप्रोच पावरफुल है, लेकिन हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी अप्रोच है बाय मॉडल। इसमें इंसान अपना कुछ टाइम डीप वर्क के लिए रिजर्व करता है और बाकी टाइम नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। एग्जाम्पल, 5 दिन नॉर्मल वर्क, वीकेंड डीप वर्क, या फिर सुबह डीप वर्क और बाद में मीटिंग्स। तीसरी अप्रोच है रिदमिक। ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें डीप वर्क डेली हैबिट बन जाता है। हर दिन सेम टाइम पर फोकस सेशन, जैसे रोज सुबह 7 से 10 या रोज शाम 6 से 8। कंसिस्टेंसी फोकस को स्ट्रॉन्गर बनाती है। और चौथी अप्रोच है जर्नलिस्टिक, जहां जब भी फ्री टाइम मिले डीप वर्क स्टार्ट कर दो। ये डिफिकल्ट अप्रोच है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन स्किल्स डिमांड करती है। मोस्ट पीपल के लिए रिदमिक अप्रोच बेस्ट होती है क्योंकि हैबिट विल पावर से ज्यादा रिलायबल होती है। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। ये रूल पहले थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन ये बुक के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। आज का इंसान बोर्डम से डरता है। हम एक सेकंड भी बिना स्टिमुलेशन के नहीं रहना चाहते। फोन हमेशा रेडी रहता है, एंटरटेनमेंट हमेशा रेडी रहता है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रेडी रहता है। रिजल्ट, ब्रेन बोर्डम टॉलरेट करना भूल जाता है। और जब ब्रेन बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाता तो फोकस भी मेंटेन नहीं कर पाता। सोचो, एक मसल है, अगर उसे कभी चैलेंज ही नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगा। फोकस भी वैसे ही है। हर बार जब तुम बोर्डम से भागकर फोन चेक करते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि कंसंट्रेशन ब्रेक करना नॉर्मल है। लेकिन जब तुम बोर्डम टॉलरेट करते हो, तब तुम फोकस मसल को ट्रेन करते हो। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि हर वक्त स्टिमुलेशन मत दो। कभी कभी सिर्फ बैठो, ऑब्जर्व करो, सोचो, वॉक करो, विदाउट फोन, विदाउट म्यूजिक, विदाउट एंटरटेनमेंट। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली तुम्हारा ब्रेन डीपर कंसंट्रेशन के लिए प्रिपेयर होगा। आज के टाइम में बोर्डम लग्जरी नहीं है, ट्रेनिंग टूल है। अटेंशन रेजिड्यू, द हिडन एनिमी। रिसर्च एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मान लो तुम प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहे हो, बीच में फोन चेक कर लिया, फिर ईमेल देख ली, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया। अब तुम वापस प्रोजेक्ट ए पर आ गए, लेकिन तुम्हारा पूरा अटेंशन वापस नहीं आया। थोड़ा पार्ट अभी भी प्रीवियस टास्क में अटका हुआ है। इस रेजिड्यू की वजह से कंसंट्रेशन वीक हो जाती है और क्वालिटी ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव फील होती है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करती है। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं है। वो सिर्फ रैपिडली टास्क स्विच करता है और हर स्विच कॉस्ट क्रिएट करता है। जितनी ज्यादा स्विचेस, उतनी ज्यादा मेंटल फटीग, उतना कम डीप वर्क। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। अब हम बुक के सबसे कंट्रोवर्शियल रूल पर आते हैं, क्विट सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को ईविल नहीं कहते। वो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये टूल तुम्हारी लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा है या सिर्फ तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहा है? मोस्ट लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं क्योंकि सब करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है। ये डेंजरस है क्योंकि हर टूल का कॉस्ट होता है और सोशल मीडिया का हिडन कॉस्ट है अटेंशन। इमेजिन तुम्हारे पास एक गार्डन है और उस गार्डन में लिमिटेड पानी है। अगर पानी हर जगह थोड़ा थोड़ा डालोगे तो कोई प्लांट स्ट्रांग नहीं बनेगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट प्लांट्स को ज्यादा पानी दोगे तो वो फ्लरिश करेंगे। अटेंशन भी वैसे ही काम करती है। तुम्हारे पास लिमिटेड अटेंशन है, अगर वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रैंडम पोस्ट्स और नोटिफिकेशंस में कंज्यूम हो गई तो मीनिंगफुल गोल्स के लिए एनर्जी कम बचती है। कैल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं कि हर टूल को इवैल्यूएट करो। अगर बेनिफिट क्लियर नहीं है तो उसे रिमूव करने पर कंसिडर करो। ये एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। आज बहुत लोग काम करते वक्त कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है। कैल न्यूपोर्ट इसे पैशन माइंडसेट कहते हैं और कहते हैं कि ये डेंजरस हो सकता है। उसकी जगह वो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट सजेस्ट करते हैं। इस माइंडसेट का फोकस होता है, मैं कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपनी स्किल कितनी इंप्रूव कर रहा हूं, मैं कितना बेटर बन रहा हूं। डीप वर्क क्राफ्ट्समैन क्रिएट करता है और क्राफ्ट्समैन इवेंचुअली वैल्यूएबल बन जाते हैं। जितनी वैल्यूएबल स्किल होगी उतनी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मोस्ट लोग सक्सेस के रिवॉर्ड्स देखते हैं, डीप वर्कर्स स्किल्स बिल्ड करते हैं और स्किल्स इवेंचुअली रिवॉर्ड्स अट्रैक्ट करती हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस। डीप वर्क और डिलिबरेट प्रैक्टिस क्लोजली कनेक्टेड है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है अपने कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर का चैलेंज चूज करना।
और उस पर फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना। ये कैजुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये फोकस्ड इंप्रूवमेंट है। एक म्यूजिशियन जब डिफिकल्ट सेक्शन बार बार प्रैक्टिस करता है, एक एथलीट जब वीकनेस इंप्रूव करता है, एक प्रोग्रामर जब डिफिकल्ट एल्गोरिदम सॉल्व करता है, ये डिलिबरेट प्रैक्टिस है। और डिलिबरेट प्रैक्टिस डीप वर्क डिमांड करती है। इसीलिए जो लोग डीप वर्क मास्टर कर लेते हैं वो फास्टर लर्न करते हैं, फास्टर इंप्रूव करते हैं और फास्टर ग्रो करते हैं। द रियल कॉम्पिटिशन। मोस्ट लोग सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन दूसरे लोग हैं। रियलिटी में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड वर्जन है। वो वर्जन जो हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, वो वर्जन जो डिफिकल्ट वर्क से भागता है, वो वर्जन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूज करता है। अगर तुम उस वर्जन को बीट कर गए तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगी। डीप वर्क का पर्पस सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। डीप वर्क का पर्पस बेटर काम करना है, लेस टाइम में, हायर क्वालिटी के साथ और ज्यादा मीनिंग के साथ। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। एक ऐसा अप्रोच जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस के नॉइज से निकालकर मीनिंगफुल क्रिएशन की तरफ ले जाता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि डीप वर्क को परमानेंटली डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाए, फोकस रिचुअल्स कैसे बिल्ड किए जाए और कैसे ये स्किल तुम्हारी करियर, लर्निंग और लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डीप वर्क पार्ट 3 द पाथ टू एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क क्या है, क्यों ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है और कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि डीप वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो इसे अपनी डेली लाइफ का परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए? क्योंकि सच ये है कि नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत लोग मोटिवेशन कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। और कैल न्यूपोर्ट इसी गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल सिर्फ तुम्हें डीप वर्क के बेनिफिट्स बताना नहीं है, उनका गोल तुम्हें डीप वर्कर बनाना है। द ग्रैंड प्रिंसिपल ऑफ डीप वर्क। सबसे पहले एक सिंपल रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो फोकस मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट फोकस फ्रेंडली है तो डीप वर्क नेचुरली ईजियर हो जाएगा। इसीलिए सक्सेसफुल डीप वर्कर्स अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं। इमेजिन करो तुम हेल्दी खाना चाहते हो और तुम्हारे रूम में चिप्स, चॉकलेट्स और जंक फूड भरा हुआ है। हर मिनट टेम्पटेशन सामने होगी, लेकिन अगर रूम में फ्रूट्स और हेल्दी फूड ही हो तो डिसीजन ईजी हो जाएगा। फोकस के साथ भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर फोन टेबल पर है, नोटिफिकेशंस ऑन है, सोशल मीडिया एक क्लिक दूर है, तो डीप वर्क डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शंस इनएक्सेसिबल हैं तो कंसंट्रेशन नेचुरली इंप्रूव होगी। एनवायरनमेंट डिजाइन सक्सेस का हिडन सीक्रेट है। क्रिएट अ डीप वर्क रिचुअल। हर सक्सेसफुल डीप वर्कर के पास एक रिचुअल होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड प्रोसेस, एक सिग्नल जो ब्रेन को बताता है कि अब सीरियस वर्क शुरू होने वाला है। कुछ लोग सेम डेस्क यूज करते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक म्यूजिक यूज करते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक टाइमिंग्स फॉलो करते हैं। पॉइंट रिचुअल का नहीं है, पॉइंट कंसिस्टेंसी का है। जब तुम सेम रिचुअल रिपीट करते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में एंटर करना शुरू कर देता है। सपोज तुम रोज सुबह 7 बजे उठकर एक ग्लास पानी पीते हो, डेस्क पर बैठते हो, फोन स्विच ऑफ करते हो और 90 मिनट्स डीप वर्क करते हो। अगर तुम ये प्रोसेस रोज रिपीट करोगे तो कुछ हफ्तों बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस एक्सपेक्ट करेगा और फोकस ईजियर होता चला जाएगा। सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट सिस्टम्स हैं। वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। आज बहुत लोग फोकस को मूड के साथ कनेक्ट करते हैं। जब मूड होगा तब काम करूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि मूड अनरिलायबल होता है, मोटिवेशन टेम्पररी होती है। प्रोफेशनल्स मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो स्केड्यूल फॉलो करते हैं। एक राइटर सिर्फ इंस्पायर्ड होने पर नहीं लिखता, एक एथलीट सिर्फ मोटिवेटेड होने पर प्रैक्टिस नहीं करता, एक म्यूजिशियन सिर्फ मूड आने पर परफॉर्म नहीं करता। वो लोग काम करते हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है। और डीप वर्क भी इसी अप्रोच को डिमांड करता है। फोकस को फीलिंग नहीं बनाना, फोकस को रूटीन बनाना। टाइम ब्लॉकिंग द सीक्रेट वेपन। कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल टेक्निक रेकमेंड करते हैं जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। मोस्ट पीपल टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उनका दिन रैंडम इंटरप्शंस में निकल जाता है। टाइम ब्लॉकिंग का आइडिया सिंपल है।
हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए कैलेंडर में डेडिकेटेड टाइम रिजर्व करो। फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock to 9 o'clock डीप वर्क, 9 o'clock to 10 o'clock ईमेल्स, 10 o'clock to 12 o'clock प्रोजेक्ट वर्क, 12 o'clock to 1 o'clock ब्रेक। ये अप्रोच तुम्हें इंटेंशनल बनाती है। अब तुम रैंडम टास्क्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा। और जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। ड्रेन द शैलोज बुक का एक और पावरफुल लेसन है, शैलो वर्क को रिड्यूस करो। कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। ईमेल्स रहेंगी, मीटिंग्स रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स रहेंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी कंट्रोल की जा सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब शैलो वर्क पूरा दिन कंज्यूम कर लेता है और डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं बचता। खुद से पूछो, जो काम मैं अभी कर रहा हूं, क्या ये मेरे फ्यूचर को इंप्रूव करेगा? क्या ये वैल्यूएबल स्किल बिल्ड करेगा? क्या ये मीनिंगफुल रिजल्ट क्रिएट करेगा? अगर आंसर नो है तो शायद वो शैलो वर्क है, और जितना ज्यादा शैलो वर्क होगा उतनी कम ग्रोथ होगी। द पावर ऑफ सेइंग नो। डीप वर्क का एक हिडन रिक्वायरमेंट है नो बोलना। हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, हर मीटिंग अटेंड नहीं की जा सकती, हर नोटिफिकेशन डिजर्व नहीं करती कि तुम उस पर अटेंशन दो। सक्सेसफुल लोग सिर्फ प्रायोरिटीज चूज नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्शंस रिजेक्ट भी करते हैं। और रिजेक्शन अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन फोकस के बिना एक्सीलेंस इम्पॉसिबल है। अगर हर चीज इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अ लाइफ फिल्ड विथ डेप्थ बुक का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया प्रोडक्टिविटी से भी बड़ा है। डीप वर्क सिर्फ करियर इंप्रूव करने के लिए नहीं है, ये लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए है। जब तुम डीपली किसी काम में इमर्स्ड होते हो तब तुम फ्लो एक्सपीरियंस करते हो। फ्लो वो स्टेट है जहां टाइम स्लो या फास्ट लगने लगता है, जहां तुम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस डिसअपियर हो जाती हैं और जहां काम बर्डन नहीं लगता, अचीवमेंट लगता है। ह्यूमन बीइंग्स शैलो डिस्ट्रैक्शंस के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं, हम क्रिएशन के लिए डिजाइन हुए हैं, हम मास्टरी के लिए डिजाइन हुए हैं, हम ग्रोथ के लिए डिजाइन हुए हैं, और डीप वर्क हमें उस डायरेक्शन में ले जाता है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द फोकस्ड। आने वाले ईयर्स में टेक्नोलॉजी और पावरफुल होगी, एआई और एडवांस्ड होगा, इंफॉर्मेशन और अबंडेंट होगी, डिस्ट्रैक्शंस और अग्रेसिव होंगी, लेकिन एक चीज और वैल्यूएबल होती जाएगी, फोकस। जब दुनिया डिस्ट्रैक्टेड होगी, फोकस्ड पर्सन स्टैंड आउट करेगा। जब दुनिया रिएक्ट कर रही होगी, फोकस्ड पर्सन क्रिएट करेगा। जब दुनिया कंज्यूम कर रही होगी, फोकस्ड पर्सन बिल्ड करेगा। और इसी वजह से डीप वर्क फ्यूचर प्रूफ स्किल है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इंडस्ट्रीज चेंज होंगी, जॉब्स चेंज होंगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। द फाइनल लेसन। आखिर में कैल न्यूपोर्ट का मैसेज बहुत सिंपल है। ग्रेटनेस एक्सीडेंट नहीं होती, ग्रेटनेस अटेंशन का रिजल्ट होती है। जो चीज तुम्हारी अटेंशन पाती है वही ग्रो करती है। अगर अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस को मिलेगी, डिस्ट्रैक्शंस ग्रो करेंगी। अगर अटेंशन गोल्स को मिलेगी, गोल्स ग्रो करेंगे। अगर अटेंशन स्किल्स को मिलेगी, स्किल्स ग्रो करेंगी। अगर अटेंशन मीनिंगफुल वर्क को मिलेगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ग्रो करेंगे। हर दिन तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, कंज्यूम या क्रिएट, डिस्ट्रैक्ट या फोकस, शैलो या डीप। और ये छोटे छोटे डिसीजंस ही इवेंचुअली तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। डीप वर्क एक बुक नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन अपना फोकस वापस लेने का, एक इन्विटेशन अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करने का, एक इन्विटेशन अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने का। क्योंकि दुनिया को और डिस्ट्रैक्टेड लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो डीपली सोच सकते हैं, डीपली लर्न कर सकते हैं और डीपली क्रिएट कर सकते हैं। और शायद अगले एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन की स्टोरी तुम्हारी हो। अगर आज की डीप वर्क ऑडियो बुक समरी से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की पावरफुल ऑडियो बुक समरीज रेगुलर देखना चाहते हैं तो ज्ञान ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा सीख सकें और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग द डीप वर्क। See you in the next audiobook.